वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात कर रहे थे रीजनिंग के क्रम में घड़ी का जो टॉपिक लिया क्लॉक, उसमें दो पार्ट में हमने घड़ी को देखा है, लेकिन आज तीसरे पार्ट में जो आज लास्ट पार्ट है उसमें हम बात करेंगे घड़ी की सुइयों की 90 डिग्री एंगल की बात करेंगे। देखो, हमने कोण की स्थितियों की बात की तो कोण में हमने ये देखा था कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनता है बेटा? 6 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनती है? घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री? आधा डिग्री। और घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में कितने डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर कोण निकालने के लिए सूत्र देखा था। कोण निकालने के लिए सूत्र की बात करें तो y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30, इस सूत्र पे बात की थी। ठीक है, इसके अलावा समान दिशा पे बात की थी। समान दिशा मतलब घड़ी की दोनों सुइयां कब ओर लेपित होती है ना? और लेपित की बात करें एक दूसरे के ऊपर तो इसके लिए x इंटू 60/11 ये फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक, इसके अलावा मेरे दोस्तों विपरीत दिशा की बात करें 180 डिग्री की बात की थी हमने, तो इसका फॉर्मूला देखा था हमने x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11, ये फॉर्मूला भी हमने कल इस पे बात की थी। अब आपसे मैंने कल एक बात इंपॉर्टेंट बात की थी कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां जो है कितनी बार समान दिशा में होती है? 11 बार। 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समान दिशा में होती है? 22 बार। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में होती है? 22 बार। दिन का मतलब ये होता है 24 घंटे। दिन का मतलब क्या होता है बेटा? 24। आप ये कंफ्यूजन नहीं, साहब दिन की बात कर रहे हैं 12 घंटे की बात कर रहे नहीं, एक दिन का मतलब होता है वही 24 घंटे। 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा, या मैं 180 डिग्री भी कह सकता हूं, वो कितनी बार होती है? 22 बार। और क्यों होती है उसके लिए हमने देखा था कल कि 12 से 1 के मध्य जो है घड़ी केवल एक बार ही समान दिशा में होती है और 12 बजे होती है। 5 से 7 बजे के मध्य घड़ी की सुई केवल एक बार ही 6 बजे विपरीत दिशा में होती है। इस कारण से वहां पर भी 1 घंटा एक बार कम पड़ गया और वहां पर भी एक कम पड़ गया। आई बात समझ? ये बातें हमने कर ली। उसी से आगे जो है आज अपन बात करेंगे घड़ी की सुइयों की समकोण स्थिति। समकोण स्थिति। अब मेरे दोस्तों यहां बेसिक बात करते हैं कि समकोण स्थिति मतलब 90 डिग्री एंगल। तो मेरे दोस्तों एक बेसिक बात है, 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो 2 बार समकोण बनाती है। कितनी बार बनाती है बेटा? 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनाती है? 2 बार। और 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो 22 बार समकोण स्थितियां बनाती है। 12 घंटे में कितनी बार बनाती है बेटा? 22 बार। और 24 घंटे में जो है वो 44 बार जो है वो समकोण स्थितियां बनती है। अब दिमाग में ये आती है सब 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए। आई बात समझे? और यहां पर 24 घंटे में अगर 1 घंटे में 2 बार, तो एक हिसाब से 24 घंटे में 48 बार होना चाहिए, डबल बार होना चाहिए। लेकिन वो 4 कहां कम पड़ गए उसकी बात करें। या फिर यहां 12 घंटे में ही अपन देख लें कि 12 घंटे में 22 बार, इसका मतलब कितने कम पड़ गए बेटा? 2। उसका कारण यह है कि 8 से 10 बजे के मध्य अगर अपन घड़ी की दोनों सुइयों की संपूर्ण स्थितियां निकालेंगे उसमें 2 बार 9 बजे आएगा। फिक्स 9 बजे आपको पता है एक समकोण स्थिति बनती है। आई बस घड़ी में अगर देखें तो यहां पर ये स्थितियां क्या बनती है? समकोण स्थिति बनती है। और यहां से 3 बजे भी देखो तो यहां पर भी क्या होती है? समकोण स्थितियां बनती है। आई बात समझ में? तो क्या समझे आप? 12 घंटे में यहां पर क्या कारण रहा उसके लिए हम पूरा सूत्र से देखेंगे इसको। अभी ये फॉर्मूले जो है यहाँ पे बात करेंगे कि समकोण स्थितियों की बात करें तो यहाँ समकोण स्थितियों के लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है x प्लस माइनस 3 इंटू 60/11। इस फॉर्मूले से हम किसी भी समय के मध्य 90 डिग्री एंगल जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा मेरे दोस्तों? अब देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। वहां प्लस माइनस 6 है, यहां प्लस माइनस क्या है बेटा? 3। लेकिन यहां स्थितियां अलग है। वहां अलग बात थी, यहां अलग स्थिति इसलिए कि 1 घंटे में 2 बार समकोण स्थिति बनती है। इस कारण से मुझे 2 आंसर यहां पर लाने पड़ेंगे। कितने आंसर लाने पड़ेंगे बेटा? 2 आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं आगे कैसे होता है। इसको पहले फॉर्मूला जो है आपको उतार क्वेश्चन यहां पर मैंने लिया है एग्जाम्पल के रूप में। यहां पर घड़ी की दोनों की समकोण स्थितियां जो है सुइयों की बतानी है।
तो 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समकोण स्थिति प्रदर्शित करेगी? तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आया है और 1 घंटे में 2 बार समकोण स्थितियां बनती है, इस कारण से यहाँ पर आंसर भी 2 आएंगे हमारे। कितने आएंगे बेटा? 2। अब किसी के दिमाग में आ रही सर ऑप्शन दोनों आएंगे, हो सकता है एक ही आ जाए, हो सकता है कि ऐसा लिखा हुआ लास्ट में डी ऑप्शन में ए और बी दोनों 2 ऑप्शन के लिए। तो मेरे दोस्तों इसको सॉल्यूशन करते हैं पहले इसी फॉर्मूले से। 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय? तो 4 एक बार प्लस से करते हैं, 3 × 60/11। देखो 4 और 3 कितना हो गया? एक तरीके से ये ब्रैकेट में है ना, तो 4 और 3 कितना हो गया बेटा? 7 है ना। ब्रैकेट पहले सोल्व, बहुत सारे के दिमाग गणित मैथमेटिक ऑपरेशन में 60 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या ब्रैकेट है, 4 और 3 कितना हो गया? 7 × 60/11 हो गया। अब यहाँ पर 7 × 42 420/11 हो गया। इसको सॉल्यूशन करते हैं। 420 में 11 का भाग लगाएंगे, 11 × 33 कितना बचा बेटा? 7 और 2 9 बचे, 11 8 88 कितना बचा? 2। तो आंसर आया आपका 4:38 सही 2/11। एक आंसर तो यह है आपका। भाई ये आपने प्लस करके किया, एक माइनस करके भी कर सकते हैं। अब माइनस करके कैसे मेरे दोस्तों? 4 - 3 × 60/11। अब यहां पर 4 में से 1 × 60/11 ये आ जाएगा बेटा 4:05 सही 5/11। ये 2 आंसर जो है आपके घड़ी में देखिए। अब किसी के दिमाग में आ रही साहब ये कैसे समकोण बन रहा है, क्या इसमें पॉसिबिलिटी है? तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अपन घड़ी को अगर देखा जाए इस तरीके से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ऐसी स्थितियां। अब एक समय आया 4:38 सही। अब 4:38 सही इसका मतलब छोटा कांटा जो है वो 4 और 5 के बीच में इस तरीके से यहां लगा होगा। 38 की बात करूं तो यहाँ 35 36 37 38 यहां पर कहीं है। तो एक तरीके से ये कितने डिग्री एंगल बन रहा है बेटा? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। बोलो समझ में आएगी? इसी प्रकार से 4:05 पर, तो 4 5 में यहीं से इस कांटे को ले तो मैं यहां से बना रहा हूं। अब ये छोटा कांटा यहाँ है तो बड़ा कांटा कहां होगा? यहाँ पे होगा। 5 सही 5 बेटा इस तरीके से यहाँ होगा। तो ये भी वापिस क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब समझने वाली बात है, आपने रोम्बस देखा होगा। रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इस तरीके से आकृति बनाता है। ठीक। अब समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल की बात करें तो इस तरीके से विकर्ण होते हैं और वहां पर भी अपने को ज्ञात करना पड़ता है। तो विकर्ण जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल जो है इस तरीके से बनाते हैं। तब देखा जाए तो ये भी तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पर ये भी 90 बन रहा है। तो ऐसी ही कुछ स्थितियां यहाँ पर भी है, ये इस तरीके से। बोलो समझ में आएगी? तो 4 से 5 बजे के मध्य यहाँ 2 स्थितियां ऐसी बनी जो संपूर्ण स्थितियों पे है। 4:38 सही 2/11 और 4:05 सही 5/11 इस तरीके से। यहां पर बात करें अगले क्वेश्चन की। 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समकोण स्थितियां प्रदर्शित करेगी? अब दिक्कत यहां पर क्या है, एक समस्या आती है यहाँ पे कि भाई 1 में 3 जोड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं मुझे, लेकिन 1 में 3 माइनस करेगा तो मैं माइनस में चला जाऊंगा। अरे भाई 1 में 3 जोड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं, 1 और 3 4 हो जाएगा, एक आंसर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन 1 में से मैं 3 घटाता हूं तो मैं माइनस में चला जाता हूं। इस कारण से मैं आपको यहाँ पे एक तरकीब बताता हूं। कभी भी यदि माइनस में आप जा रहे हो तो जो भी संख्या आती है उसमें 12 प्लस करो। उसमें क्या कर दो बेटा? 12 प्लस। जैसे कि अभी 1 में 3 घटाऊंगा मैं तो माइनस के 2 आ जाएंगे। अब माइनस के 2 से 16 आउट नहीं होगा, क्योंकि माइनस में कैसे होगा 16 आउट? तो उसके लिए मैं क्या करूं? 12 उसमें जोड़ देता हूं। और यदि मैं अगर समय यहाँ पे 9 से 10 ले लेता, माना कि 9 से 10 ले लेता, 9 से 10 नहीं सॉरी 10 से 11 ले लेता कि 10 से 11 के मध्य जो है घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समकोण स्थिति बनाती है, तो माइनस में यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे ही मैं प्लस करता, 10 में 3 जोड़ता तो 13 बन जाते हैं, मतलब 12 से अधिक निकल गया। इस कारण से कभी भी ये ध्यान रखना, यदि 12 से कम आवे, मतलब सॉरी 12 से जोड़ने पर अधिक आ जाए तो आपको उसमें से 12 में जोड़ने पर जो भी समय है उसमें जोड़ने पर 3, 12 से ज्यादा निकल जावे तो ऐसी स्थिति में आपको 12 माइनस करने। कितने माइनस करने? 12।
10 से 11 लिया, 10 में 3 जोड़ूंगा 13 आ रहा है। अब 13 में से आप क्या करो 12 घटा दो। बात समझे समझे? मान लो आपने किसी के दिमाग में साहब ये आ जाए कि साहब 9 बजे आ जाए तो क्या करें? 9 में 9 का चक्कर है। अब 9 में 3 जोड़ेंगे तो साहब 12 हो रहा है, तो वहां पर भी आपको 12 घटाना है। बोला समझ में आया कि नहीं? 12 से 12 आपको डायरेक्ट घटा देना है। 12 आ रहा है, फिक्स 12 हो रहा है तो भी 12 घटाना है, 12 से अधिक आ रहा है तो भी घटाना है। क्योंकि अगर मैं 11 से 12 लूं कि मान लो 11 से 12 जो है समकोण स्थितियां कब बनेगी, तो 11 में मैं जोड़ूंगा 3 तो आगे निकल गए 14 पे चले गए अपन, तो 11 से 14 बन गए, तो 14 में से मैं 12 घटा दूंगा। अगर 9 बजे लिया तो 9 में 3 जोड़ूंगा 12, तो उसमें भी अपने 12 घटाऊंगा। और यही स्थितियां इधर भी है। मान लो अपन 3 बजे ले लेते हैं, माना किसी दिमाग में सब 3 बजे है, तो फिर उसमें क्या करूंगा मैं? तो 3 बजे में आप 3 घटाओगे, 3 क्या करोगे बेटा? घटाओगे। 3 घटाओगे, जैसे 3 घटाओगे 0 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको वहां 12 जोड़ने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा बेटा? 12 माइनस में आ रहा है तो भी 12 क्या कर दो? जोड़ दो। 12 से अधिक निकल गया जोड़ने पर तो 12 क्या कर दो? माइनस कर दो। अब एक क्वेश्चन पहले ये लेके देख लेते हैं अपन कि 1 से 2 बजे के मध्य जो है घड़ी की दोनों सुइयां जो है किस समय समकोण स्थितियां बनती है। अब एक में देखो, एक में 3 जोड़ने पर कोई समस्या नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, कोई समस्या नहीं आ रही मेरे को। 1:04 और ये 11 हो गया, 4 × 60/11 240/11 आंसर आया है यहाँ पर 240 सोल्व आउट कर लेंगे। 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11 9, तो क्या आंसर आया आपका? 1:21 सही 9/11 एक आपका आंसर आ गया। लेकिन यहां प्लस में लिया तो अब माइनस में लेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? यहां पर समझो वापिस, 1 माइनस 3 × 60/11, एक में से जैसे 3 गया माइनस के 2 आए, और मैंने क्या कहा? माइनस में आती है आप उसमें क्या कर दो? 12 प्लस कर दो, जोड़ दो तो प्लस 12 कर दोगे, इंटू क्या कर दो? 60/11। अब देखो मेरे दोस्तों, माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाता है, माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस के 12 से यहां पर क्या कटेगा? केवल प्लस के 2 कट जाएंगे, बाकी प्लस के 10 तो बच ही जाएंगे। माइनस के 2 प्लस के 2 को मार डालेगा और यहां पर केवल बचेगा कितना? 10 10 × 60/11, ये हो गया 600/11। अब 600 में 11 का भाग लगाएंगे मेरे दोस्तों, 11 पंजो 55, 5 0, 11 चौक 44, आंसर आया आपका 1:54 सही 6/11। यहां पर दूसरा समय ऐसा आया जिस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो समकोण स्थितियां बनाती है। एक समय आया हमारे पास 1:21 सही 9/11, दूसरा समय आया 1:54 सही 6/11। अब यहां से ये प्रूव होता है कि 1 घंटे में 2 बार समकोण स्थितियां बनती है, और आंसर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों करेंगे, और एक है कोई भी, एक भी आप कर सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आया है 10 से 11 के मध्य जो है घड़ी की दोनों सुइयां जो है किस समय समकोण स्थितियां बनाती है। तो देखो एक बार यहां पर भी प्लस से और माइनस से करके देखते हैं। तो 10 में 3 जोड़ने पर समस्या आ रही है कि भाई जैसे ही 10 में 3 जोड़ा और यहां पर 13 बन चुका है, अगर 12 से अधिक निकल जाए तो मैंने स्थितियां बताई है, जैसे ही 12 से अधिक निकले आप 12 क्या करो? माइनस करो। यहां पर 10 ऐसा कैसे? 10 में से 3 13, 13 में से 12 घटा दो इंटू 60/11, 10 13 में से 12 गए 1 × 60/11, और ये आएगा 10:05 सही 5/11। एक समय तो ये आया, दूसरे में कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि वहां माइनस करना है तो आप आराम से कर सकते हो। 10 माइनस 3 इंटू 60/11, 10 में से 3 गए 7 × 60/11, और ये आ गया आपके 420/11। 420 में 11 का भाग लगाएंगे, 11 दूनी 22, 11 33, और कितने बचे बेटा? यहां पर आपके 9 बज गए, 11 8 88, ये आंसर आया आपके 10:38 सही 2/11 जो है एक एग्जैक्ट समय है। एक समय तो यह आया 10:05 सही 5/11, दूसरा समय आया 10:38 सही 2/11। इन दोनों समय पर जो है घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो समकोण स्थितियां बनाती है। ठीक है बेटा, यहां समकोण स्थितियों में एक बात आती है कि भाई 12 घंटे में
22 बार समकोण स्थितियां बनती है और 24 घंटे में 44 बार बनती है। ऐसा क्यों होता है? अब मैं उसको प्रूव करके बता रहा हूं आपको कि 12 घंटे में 22 बार ही क्यों ऐसा होता है कि समकोण स्थितियां बनती है। देखो मेरे दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है, 8 से 9 और 9 से 10 एक ऐसा समय है जिस समय आपको बताइए 1 घंटे में 2 बार समकोण स्थितियां बनती है, लेकिन 8 से 9 और 9 से 10 में केवल 3 बार ही बनती है। 8 से 9 और 9 से 10 में केवल 3 बार ही बनती है, तो एक हमारा यहां से कम हो गया और एक और टाइम है मेरे दोस्तों 2 से 3 और 3 से 4, यहां पर भी केवल 3 बार ही समकोण स्थितियां बनती है, जबकि बननी कितनी चाहिए भाई? 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार बननी चाहिए, लेकिन यहाँ 3 बार ही बनती है। यहां पर भी 2 से 4 में 2 घंटे हो रहे हैं, लेकिन यहां पर भी 3 बार बनती है। उसका कारण ये कि 2 बार 9 बजे यहां आएगा और 2 बार 3 बजे आएगा, इस कारण से ऐसी स्थितियां बनती है। देखो इसको सोल्व आउट करके देखते हैं। देखो पहले 8 से 9 में करते हैं, 8 प्लस, एक बार प्लस से करके देखते हैं, इसको भी 2 बार करना पड़ेगा, इसको भी 2 बार करना पड़ेगा अपने को। तो पहले 8 से 9 का करके देखते हैं, तो 8 प्लस 3 इंटू 60/11, 8 और 3 कितने होते? 11 इंटू 60/11, 11 से 11 कटा 8, 60 का मतलब क्या बेटा? 9 बजे। एक स्थिति दी होगी। दूसरी स्थिति की बात करें तो यहां पर 8 माइनस करेंगे 3 इंटू 60/11, ठीक है। एक बार प्लस किया 3 और एक बार क्या किया? माइनस किया। 8 में से 3 गए तो 5 इंटू 60/11, 5 अंक 30, 300/11, 300 में 11 का भाग लगाएंगे, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 7 77 और ये कितना बचा? 3। आंसर आया हमारा 8:27 सही, 3/11। तो मेरे दोस्तों 8 से 9 में हमारे पास 2 समय ऐसा है जिस समय समकोण स्थिति बनेगी, एक तो फिक्स 9 बजे और एक 8:27 सही, 3/11। अब दूसरी चीज अपन 9 से 10 के लिए देखते हैं कि 9, इसको भी बाद 2 से 3, 3 से 4 को बाद में लेंगे, पहले 8 से 9 और 9 से 10 को ले रहे हैं हम। तो हमने 8 से 9 में 2 समय निकाला, अब 9 से 10 में निकाले। 9 में हम क्या करें? 9 प्लस 3 इंटू 60/11 करेंगे। अब मैंने अभी बताया कि जब भी योग जो प्लस करने पर अगर 12 से ज्यादा हो रहे हैं या फिर 12 भी हो रहे हैं तो उसमें 12 अपन क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 9 में से 3 जोड़े तो 12 हो गए, और जैसे ही 12 होते हैं यहाँ 12 घटा देंगे इंटू 60/11, 12 में से 12 गए 0, और 0 से 7 किसी भी संख्या को गुणा भाग करो हमेशा 0 ही आएगा। तो 9 से 10 में भी एक समय हमारे पास ये आया, कितना आया बेटा? यहां पर भी एक बार क्या आया था? 9। तो एक इसमें भी 9 बजे आ गया, इसमें भी 9 बजे आ गया। तो हमारी अभी तक 2 स्थितियां ही बनी। 8 से 9 में केवल 2 स्थितियां हैं जहां समकोण स्थितियां। अब तीसरी स्थिति क्या है उसके बारे में बात करें। अब देखो मैंने एक बार प्लस करके देख लिया, एक बार माइनस करके देखता हूं। 9 में से 3 इंटू माइनस किया 60/11, 9 में से 3 गए तो बोलो कितना? 6 इंटू 60/11, और ये हो गया 360/11। 9 360 में 11 का भाग लगाऊंगा, 11 तिया 33, 3 बचा, 11 दूनी 22। आंसर आया आपका 9:32 सही, 8/11। अब समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि यहां अगर देखा जाए 8 से 9, 9 से 10 के मध्य 4 बार समकोण स्थितियां बननी थी, लेकिन बनी कितनी बेटा? 3 बार ही बनी, क्योंकि दोनों में 2, इसमें भी 9 आया, उसमें भी 9 आया। आई बात समझ में? तो यहां समझने वाली बात है, हमारे पास 3 समय कौन कौन से आया? 9 बजे यहां भी है, 9 बजे यहां भी है, एक समय तो ये हो गया। एक 8:27 से 3/11, एक 9:32 से 8/11, ये आंसर आया। तो यहां 4 घंटे में हमारे को 3 ही मिले, तो एक तो यहां कम पड़ गया, और एक और अभी मैंने बताया था आपको 2 से 4 बजे के मध्य भी ऐसी ही स्थितियां बनेगी। जब आप 2 से 3 और 3 से 4 बजे निकालना चाहोगे तो वहां 3 बजे 2 बार आएगा आंसर। इसी कारण से वहां एक कम पड़ गया, एक कम हमारा यहां पड़ गया। इस कारण से समकोण स्थितियां जो है मेरे दोस्तों 12 घंटे में 11 बार बनती है और 24 घंटे में
12 घंटे में 22 बार, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार संपूर्ण स्थितियां बनती है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनती है? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगी? 44 बार। आपसे पूछ लो, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपूर्ण स्थितियां बनाती है? 44 बार। कंफ्यूजन नहीं होना, एक दिन पूछा, इसका मतलब 24 घंटे की बात की, और 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां संपूर्ण स्थितियां जो है वो 44 बार बनाती है। वापिस इसको समझेंगे, हमने कोण के बाद समान दिशा, विपरीत दिशा और 90 डिग्री की बात की है। तो मेरे दोस्तों 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार समान दिशा में घड़ी की दोनों सुइयां होती है। विपरीत दिशा 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होती है। इसी प्रकार से 90 डिग्री की बात करें तो 1 घंटे में 2 बार संपूर्ण स्थितियां बनती है। इस कारण से 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार ही संपूर्ण स्थितियां बनती है। और वो कहां कम क्यों पड़ रही है वो हमने वहां भी प्रूव किया और यहां भी हमने प्रूव कर लिया। आप 2 से 3 और 3 से 4 अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं।